Assalamu alaikum, dear students. Inshallah, today we are going to discuss epigenetic factors, carbohydrate, calories, fat. Epigenetic effects, maternal hypertension, severe malnutrition, anemia. Main reason है IUGR की intrauterine growth restriction. A child with IUGR basically इसमें न्यूरो डेवलपमेंट इसकी अफेक्ट होगी. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ IUGR, इन केस ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड है उसमें बेबी में इंक्रीज हो जाते हैं चांसेस. हाई रिस्क ऑफ ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस लेटर इन लाइफ. इफ वी कंपेयर ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड चाइल्ड की और बेबी को विद नॉर्मल बेबी में, अगर उनमें चांसेस है किसी भी डिजीज के डिसऑर्डर के 5%, बट इन केस अगर बेबी विद ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड है उसमें ये चांसेस 70 to 90% होंगे. तो बेसिकली डिजीजेस के सबसे पहले चांसेस और रिस्क इंक्रीज हो जाता है. गर्ल्स बोर्न प्री टर्म और बेसिकली अकॉर्डिंग टू जेंडर कंपैरिजन करें, if we compare in like male and female baby girls and boys, इन गर्ल्स में इम्यून फंक्शन उनका कॉम्प्रोमाइज होगा, लर्निंग एबिलिटीज, कैंसर, मेंटल हेल्थ, एजिंग, और ये अफेक्टेड बाय लो बर्थ वेट. अब ऑब्वियसली इसमें फीमेल है, मदर है, उनकी एपिटाइट स्टाइटी चेंज होगी इन थर्ड ट्राइमेस्टर में, और इसकी वजह से एक्सपीरियंस या इफेक्ट किसको हो रहा है, इन्फेंट्स को. Those baby born large for gestational age, इसको हम LGA, और exposed to hyperglycemia और maternal obesity में भी increase the risk of chronic diseases. बेसिकली बेबीज है उन ओवरवेट है और for gestational age और exposed to hyperglycemia, maternal obesity है, gestational diabetes है, are at increased risk of chronic diseases. फैक्टर्स इसमें एपिजेनेटिक इफेक्ट्स में, अदर में इसमें एंडोक्राइन में या जीन मॉडिफिकेशन हो रही है कि एक्सपोजर है, एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स हैं और वो बेसिकली मॉडिफाई करते हैं जीन एक्सप्रेशन को, और इसमें इंक्रीज रिस्क है ओबेसिटी के, इंसुलिन रेजिस्टेंस के, टाइप 2 डायबिटीज के, और बेसिकली समटाइम्स इसमें नॉन लीनियर लाइक के लो डोजेस ज्यादा इसमें हार्मफुल होंगी अगर उसका कंपैरिजन हम हाई डोजेस से करें. और बेसिकली मदर्स है वो कंज्यूम कर रही है रेड मीट है और डिफरेंट लाइक इसमें फूड आइटम्स की बात हो सकती है, लाइक उनका मीट का इंटेक ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कम करिए, कंजम्पशन या इंटेक उसका कम है. बेसिकली वो अफेक्ट क्या करेगा, वो इन्फेंट की या फिर ऑफ स्प्रिंग की उसकी जीन की मॉडिफाई कर देगा और उनमें इम्बैलेंस हो जाएंगे हार्मोन्स के. ठीक है, इसमें स्पेसिफिक एक न्यूट्रिएंट भी और मल्टीपल न्यूट्रिएंट, मल्टीपल फूड आइटम, सिंगल फूड आइटम, लाइक इसमें डिफरेंट अगर हम उनके डाइट हिस्ट्री से लें, या बेसिकली जैसे इन केस हाई प्रोटीन डाइट के कार्बोहाइड्रेट का इंटेक लो है, देन उसमें ऑफस्प्रिंग है, उसमें बेसिकली उसके हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे. अब इसमें डिफरेंट हार्मोन्स हैं, उसमें डिफरेंट डाइट्स के साथ रिलेट हो सकता है उनका रिलेशन है, और वो एंड रिजल्ट उनका बेसिकली उन्होंने जीन की मॉडिफिकेशन करनी है और केमिकल्स हार्मोनल इम्बैलेंस होगा. इन एपिजेनेटिक इफेक्ट्स में इसमें लाइक maternal के न्यूट्रिएंट और environmental contaminants, अदर फैक्टर्स मेन रीजन है जो कर रहे हैं जीन की मॉडिफिकेशन को, जीन की एक्सप्रेशन को, इम्प्रिंटिंग कर रहे हैं जीन्स की, और इफेक्ट हो रहा है उसमें ग्रोथ में, डेवलपमेंट में. और लाइक इसमें स्टिल रिसर्चेस अभी इसमें हो रही हैं कि
इसका लाइक मैकेनिज्म क्या है और ये कितने परसेंट अगर जीन की मॉडिफिकेशन कर रहा है तो उसमें कितने परसेंट कर रहा है, किस ऑर्गन पे ज्यादा इसका इफेक्ट है। और ये बेसिकली अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है और इसमें लाइक मल्टीपल फैक्टर्स हैं, डाइट है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, स्ट्रेस है और मदर की ओवरऑल वेट गेन पैटर्न्स किस तरह के लाइक मल्टीपल फैक्टर्स हैं और उनका मैकेनिज्म क्या है। अगर हम कह रहे हैं कि ओवरवेट है और बेसिकली वो जीन की मॉडिफिकेशन किस तरह कर रहा है, वो मैकेनिज्म क्या है। अगर एनवायरमेंटल फैक्टर्स है तो उसमें उनका मैकेनिज्म क्या है कि वो कैसे जीन की मॉडिफिकेशन करें। अभी स्टिल इसमें रिसर्चेज हो रही हैं। एनर्जी बेसिकली एनर्जी इनटेक और ये भी इंक्रीज होगा। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं इनकेस डिजीज है, लाइफ साइकिल डिस्कस करते हैं। स्टार्ट एनर्जी से होता है और एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट पे होगा। एनर्जी, माइक्रोन्यूट्रिएंट, उसके बाद हम लोग सॉरी मैक्रोन्यूट्रिएंट, देन माइक्रोन्यूट्रिएंट। और एनर्जी में लाइक मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है, फीटल ग्रोथ है और लाइक मेटाबॉलिज्म जो है वो 50% एवरेज लाइक इंक्रीज हो जाता है। और इसमें चेंजेस में लाइक फीमेल टू फीमेल वेरिएशंस होंगी और स्पेशली इन थर्ड ट्राइमेस्टर में इसमें ज्यादा वेरिएशंस आती हैं। अब जो डाइटरी रेफरेंस इनटेक है वो ये है कि 340 कैलोरीज पर डे ड्यूरिंग सेकंड ट्राइमेस्टर और 450 कैलोरीज पर डे इन थर्ड ट्राइमेस्टर। लाइक ये इंक्रीज्ड कैलोरीज हैं। लाइक इसमें हम लोग एनर्जी की बात करते हैं, उनमें ऑब्वियसली मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया कि मैटरनल वेट गेन और उसकी डिजायरेबल लिमिट्स है कि इस रेंज में वेट गेन होगा। जैसे हम ऑप्टिमल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, ऑप्टिमल न्यूट्रिशनल स्टेटस है, देन हम कहते हैं ये डिजायरेबल न्यूट्रिशनल स्टेटस है। सेम इन फीमेल में इनके वेट गेन इतना होना चाहिए लाइक ये ऑप्टिमल या डिजायरेबल वेट है, उसके अकॉर्डिंग हम इनकी एनर्जी की बात करते हैं। इस इनटेक में आपको 2 मेन पॉइंट्स हैं, मदर का वेट एंड मेटाबॉलिक रेट। बेसिकली मेटाबॉलिक रेट फीमेल टू फीमेल इसमें वेरिएशंस होंगी, ठीक है। और बेसिकली किसी भी फीमेल का एक हमें स्टैंडर्ड होगा कि इतनी आपने कैलोरीज देनी है, लाइक ये 340 कैलोरीज पर डे ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर है। अब इसमें वेरिएशंस होंगी, फीमेल का वेट कितना है, उसने सेकेंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना वेट गेन उसका हुआ है, मेटाबॉलिक रेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उनकी एनर्जी में चेंजेस करते हैं। लाइक आपको जैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया 340 कैलोरीज है, किसी भी पर्सन फीमेल में हम इनको 300 कैलोरीज देंगे, किसी में 315, 320, लाइक वो वेरिएशंस आएंगी। ये एक फिक्स्ड अब जैसे उन्होंने कह दिया कि इंक्रीज हो जाएंगे 340 कैलोरीज, इट्स मीन कि इस रेंज में हमने उन्हें इंक्रीज करनी है। ये नहीं कि हर अगर कोई भी फीमेल है वो ओवरवेट है उसकी भी हमने 340 पे ही ले जाएंगे कैलोरीज को। Large for gestational age, LGA, large for gestational age is used to describe babies who are born more than amount of for the number of weeks. LGA babies have birth weight greater than 90 percentile for their gestational age. Basically उनका वेट अकॉर्डिंग टू उनकी गेस्टेशनल एज से ज़्यादा होगा और इट्स मीन के इसमें एवरेज बेबी नॉर्मल बेबी है उसका वेट 7 पाउंड होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। और यूजली इनके 37 to 41 वीक्स में एलजीए बेबीज लाइक इनका मोस्टली एलजीए बेबीज बोर्न एट 37 to 41 weeks. Sometimes few premature baby may be LGA. Large for gestational age. A newborn who weight more than 90% of newborns of same gestational age at birth or above the 90 percentile is considered large for gestational age. Normally main reason LGA की mother has diabetes or obese or large babies born to mother with diabetes are more likely to be overweight as an adult.
कॉजेज ऑफ एलजीए इसमें वेरियस रीजन है. मेन रीजन मदर विद डायबिटीज है, ओबेसिटी. अदर रिस्क फैक्टर्स में एनी प्रीवियस और सिंड्रोम्स हैं, एक्सेसिव वेट गेन है. और इन केस अगर एक्सेसिव वेट गेन है तो बेसिकली फीटस है वो एक्सेसिव गेट्स मोर कैलोरीज है एज मदर in case mother gains more weight. Reasons like what is a LGA, causes of LGA reasons. In case excessive growth of fetus है उसमें one of the reason है कि nutrient excessive nutrient का intake है. then nutrient combine करते हैं with hormones in fetus में और stimulate कर देंगे growth. other factor में basically in case अगर mother diabetic है और उसमें एक्सेसिव ग्लूकोज है वो क्रॉस करता है प्लेसेंटा को. और देन हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द फीटस ब्लड. देन इन केस अगर हाई लेवल है ग्लूकोज का वो इंक्रीज कर देगा रिलीज ऑफ अमाउंट ऑफ हार्मोन्स इंसुलिन को उसके इंसुलिन के. और बेसिकली वो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए और फ्रॉम द फीटस पैंक्रियाज. और देन इंक्रीज अमाउंट ऑफ इंसुलिन रिजल्ट ग्रोथ इंक्रीज कर देगा फीटस की. और बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेस में इसमें बर्थ इंजरीज हैं. और बर्थ इंजरीज में नर्व्स की डैमेज हो सकता है, फ्रैक्चर्स हैं, डिफिकल्ट डिलीवरी या वजाइना डिलीवरीज में. लाइक इसके अगर कंपैरिजन नॉर्मल के साथ करें तो इसमें 10% चांसेस होते हैं वजाइनल डिलीवरी के. और यूजली इनमें सिजेरियन और सी सेक्शन इज कॉमन है. और ये बेसिकली इसके कॉन्सिक्वेंसेस है और इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं. देन इसमें लो ब्लड शुगर लो ब्लड शुगर, ग्लूकोज लेवल, हाइपोग्लाइसीमिया फीटस है लाइक एक्सपोज टू हाई ग्लूकोज लेवल है मदर है. और अनकंट्रोल डायबिटीज है. देन फीटस हैज अ हाई लेवल्स ऑफ इंसुलिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. द प्लेसेंटा सप्लाई ऑफ ग्लूकोज लाइक उसकी स्टॉप होगी और उसकी वजह से हाई लेवल ऑफ इंसुलिन कैन बी रैपिडली ड्रॉप द बेबी ब्लड शुगर लेवल. लाइक फीट इंसुलिन की प्रोडक्शन हो रही है लेकिन ग्लूकोज की सप्लाई प्लेसेंटा के थ्रू जब लाइक वो स्टॉप होगी इंसुलिन की प्रोडक्शन वहां पे इंक्रीज है और वो बेसिकली बेबी को हाइपोग्लाइसीमिया स्टेट में उसकी वजह से हो जाता है. अब इसमें बेबीज लाइक हाइपोग्लाइसीमिया ऑब्वियसली उसमें लिथार्जिक होंगे, ठीक है. और लंग्स प्रॉब्लम्स, लंग्स डेवलपमेंट में भी डिले इन न्यू बोर्न्स. और इसमें अदर कॉम्प्लिकेशंस में इसमें इंक्रीज रिस्क ऑफ रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है. और ये मेन इसमें रीजन है. और इसमें क्या है कि लंग्स में प्रीमेच्योर होंगे और इवन के दे आर नॉट प्रीमेच्योर लाइक कि बेबीज प्रीमेच्योर नहीं है लेकिन उनकी लंग्स की लाइक डेवलपमेंट नहीं होती. लाइक यूजुअली ये इश्यूज इन केस अगर बेबी है वो प्री मेच्योर है उनमें न्यू बॉर्न्स बेसिकली ये इश्यूज होते हैं. लेकिन एक अकॉर्डिंग टू अगर उसके 40 वीक्स पे वो हो रहा है देन अगर उसको इश्यूज है उसमें मेन रीजन एलजी है, वन ऑफ द मेन रीजन है. अदर लंग्स प्रॉब्लम में ट्रांजिट टैकीपीनिया ऑफ न्यूबॉर्न है. और बेसिकली इफ वी डिफाइन व्हाट इज अ ट्रांजिट टैकीपीनिया ऑफ न्यूबॉर्न, बेसिकली इसमें न्यूबॉर्न टेम्परेरी डिफिकल्टी विद ब्रीथिंग और लो ऑक्सीजन लेवल है ड्यू टू एक्सेसिव फ्लूइड इन लंग्स आफ्टर बर्थ. और यूजली दिस डिसऑर्डर कैन अकर इन प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न्स में और इन केस ऑफ एलजीए.
अदर इसमें बर्थ डिफेक्ट्स हैं जिसमें ब्रेन, हार्ट, किडनी, डाइजेस्टिव ट्रैक और स्पाइन। देन इसमें एक्सेस रेड ब्लड सेल्स हैं और एलजी बेबीज में भी हायर ब्लड काउंट देन नॉर्मल और टू मेनी रेड ब्लड सेल में कॉजेज द ब्लड टू बिकम टू थिक। रेड ब्लड सेल्स की वजह से उनका ब्लड बेसिकली थिक हो जाएगा और मेन रीजन है वो स्लो कर देता है ब्लड फ्लो को। और बेसिकली इनकी देन एलजी बेबीज को आइडेंटिफाई इनके लाइक एक्सेस रेड ब्लड सेल्स की वजह से रेडिश कम्प्लेक्शन है और ये भी एक फैक्टर है हाइपोग्लाइसीमिया और रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को। लाइक अदर फैक्टर्स में कंट्रीब्यूट टू हाइपोग्लाइसीमिया एंड रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में एक्सेस रेड ब्लड सेल्स भी हैं। Meconium aspiration, LGA babies में पास meconium. If we define what is a meconium, meconium is a dark green fecal material that is produced in the fetus intestine before birth. और LGA babies में पास meconium in the amniotic fluid and basically ये aspirate हो जाएगा into lungs. एपगर स्कोर में अपीयरेंस, पल्स रेट, रिस्पिरेटरी एफर्ट, एक्टिविटी और रिफ्लेक्सेस, इन सबको हम लोग उनकी मॉनिटर करते हैं। और लाइक इसमें रेटिंग होती है, स्कोर्स होते हैं 0 से 2 तक। लाइक इन स्कोर्स के अकॉर्डिंग हम लाइक अगर बेबी है विद एलजीए उनका एपगर स्कोर लो होगा। Most common problem of LGA infants, hypoglycemia, birth injuries, lungs problem that over a few days with no long-term consequences. In case LGA girls have increased risk of having LGA infants and LGA infants may risk obesity के और maybe increased risk of heart diseases over a few days with no long-term consequences. In case LGA girls have increased risk of having LGA infants and LGA infants may risk obesity के और maybe increased risk of heart diseases. न्यूट्रिएंट नीड, बेसिकली न्यूट्रिएंट नीड इसमें मेन इसका इन नॉर्मल पर्सन में लाइक इसमें मोस्ट फोकस ऑन वेट पैटर्न्स पे होगा। लाइक सबसे ट्राइमेस्टर्स में, वीक्स में, डेज में स्टैंडर्ड्स होती हैं कि इस लाइक अगर एक नॉर्मल पर्सन फीमेल है उसके वेट इतने परसेंट होगा और एक ओबीस फीमेल है उसमें इतने परसेंट होना चाहिए, अंडर नरिश्ड है उसमें इतने परसेंट होना चाहिए। लाइक वो अगर हम एक इन्फेंट की बात करते हैं, बेबी है उसके माइल स्टोन्स होते हैं, सेम इन फीमेल्स में इनके वेट के लाइक इस ट्राइमेस्टर में इतनी रेंज होती है कि इसमें इतना वेट गेन होगा। ऑब्वियसली उसका मेन रीजन उसकी न्यूट्रिएंट की नीड, उसकी कैलोरी carbohydrates, recommended dietary allowance for carbohydrate increase और मेन पर्पस कार्बोहाइड्रेट इंक्रीज करने का मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल और प्रिवेंट कीटोसिस। और इन लाइक कीटोसिस मोर कॉमन है इसलिए हम लोग उनके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। इनटेक इन केस अगर कैलोरीज इनटेक more then intake of carbohydrate is increases। और then हमने sources is most important like carbohydrate choices, like इसमें हमने complex carbohydrate recommend करते हैं इन केस अगर comparison करें simple carbohydrate और refined product से।
फाइबर और डेली इंटेक है ऑफ होल ग्रेन्स, सीरियल्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश और ड्राई फ्रूट स्पेशली रिचेस्ट सोर्स है फाइबर का, और इनकेस अगर पील है फ्रूट्स का, और बेसिकली ये फाइबर के साथ ये सारे सोर्सेज जिसमें होल ग्रेन्स है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये फाइबर के साथ एडिशनली हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसमें 14 ग्राम पर डे पर 1000 कैलोरीज, लाइक ये हम लोग कैलोरीज के अकॉर्डिंग अगर 1000 कैलोरीज है उसमें 14 ग्राम्स है, और उसके अकॉर्डिंग जितनी भी अगर फीमेल है वो कंज्यूम कर रही है उसके अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन है कैलोरीज की, उसके अकॉर्डिंग हम उनकी फिर फाइबर की देखते हैं कि रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। इन लिपिड्स और फैट्स इसमें 2 पॉइंट्स है, सोर्सेज एंड टोटल लाइक ए परसेंटेज। इसमें डिपेंड करता है कि फीमेल का वेट गेन लाइक उसका वेट गेन के पैटर्न क्या है, कैलोरीज कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम उनकी लिपिड्स की अमाउंट लाइक उनको रिकमेंड करते हैं। देन अदर है कि इसमें सोर्सेज है, हमने ओमेगा 3 ओमेगा 6 इनमें ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली इसका मेन रोल क्या है कि ब्रेन डेवलपमेंट में ओवरऑल बॉडी की अगर इन्फेंट है फिटस है उसकी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रोल है, इसलिए हम लोग इनको स्लाइटली इंक्रीज करेंगे। Ketone bodies, when glucose is not available in cell or in case when carbohydrate intake is low, then product of incomplete breakdown of fat. This is called ketone body. Ketosis, high level of ketone bodies in blood and urine. Basically this is known as a ketosis. High level है ketone bodies का in blood में and urine.